हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, आज हम लोग ना रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखेंगे और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपका मॉडर्न मेथड से सीखेंगे। मॉडर्न मेथड जिसको हम अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलते हैं। इस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलिए, मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोलिए या अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलिए, ये जो अकाउंट्स को 5 हेड्स में डिवाइड करता है। वैसे आईसीएआई के बुक मटेरियल के हिसाब से तो 6th वाला भी है। पहले 5 देख के प्रोडक्ट क्या है जो आपने अभी पढ़ा होगा। एक तो होता है एसेट्स, ठीक है। दूसरा आपका है लायबिलिटीज, तीसरा है आपका कैपिटल, चौथा है आपका इनकम और पांचवा है एक्सपेंसेस। और आईसीएआई के हिसाब से जो उसके स्टडी मटेरियल बुक वगैरह में जो है उसके हिसाब से जो है ड्राइंग भी होता है। वैसे ड्राइंग कुछ नहीं है, कैपिटल का ही पार्ट है। जब कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसका पार्ट है। अब इस सब का एक फेवरेबल बैलेंस दिया गया है। फेवरेबल बैलेंस कहने का मतलब है कि ये इंक्रीज किस चीज से होगा और डिक्रीज किस चीज से होगा, ठीक है। तो फेवरेबल बैलेंस कहने का मतलब कि जिसको करने से इंक्रीज होगा, तो एसेट जो है डेबिट करने से इंक्रीज होता है। अगर हम बोले तो डेबिट करने से इंक्रीज होता है, या जब एसेट आपका इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ड्राइंग जो है आपका डेबिट है, ठीक है। अब इसका उल्टा, जब ये डिक्रीज होता है या जब आप इसको डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे, डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटीज का क्या करेगा, डेबिट। कैपिटल का डेबिट, इनकम का डेबिट और एक्सपेंसेस का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा, अगर ये 6th वाला हेड आप ना याद रखें, कैपिटल का उल्टा ही है, तो आप देखो सिर्फ एक्सपेंसेस का और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, बाकी सबका तीनों का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना इसका डेबिट बैलेंस है, कहने मतलब डेबिट करने से इंक्रीज होता है। जब भी हम बात करते हैं फेवरेबल बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या करने से इंक्रीज होता है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखें, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखें, तो अब आपको जर्नल करना हो, लेजर करना हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस बनानी हो, बस इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको पता है, वैसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी होता है जिसको हम यूके सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी ये बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये बैलेंस याद रखना है, ये वाला भी नहीं याद रखना। अब जब आपको ये पता है तो ये तो ऑटोमेटिक कर लेंगे ना, उसका उल्टा क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब डेबिट करने से इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करने से डिक्रीज होगा। उसमें भी सब मत याद रखना, आपको क्या रखना है, एसेट का और आपके एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, बाकी इन तीनों का क्या होता है, बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये ध्यान रखनी है। मान लो हमें जनरलिटीज करनी हो, तो जनरलिटीज करने के लिए या जो भी करना है आपको 3 स्टेप पे सोचना। जनरल लेजर कुछ भी करना है आपको 3 स्टेप पे सोचना है। 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है और उसको करना है। पहला प्रश्न क्या पूछना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, पहला आपको क्या सोचना है, अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है इन ट्रांजैक्शन। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन का 2 इंपैक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। इस पे मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में, जिसपे उसको जरूर देख लीजिए। सबसे पहला वीडियो है ना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है उसमें। दूसरा क्या करना है कि आपको चेक करना है उस अकाउंट का नेचर क्या है। ये है नेचर, इसको नेचर बोलिए या हेड्स ऑफ अकाउंट बोलिए। उस अकाउंट का जो है नेचर क्या है ना, इस अकाउंट का नेचर क्या है, ये आपको पहचानना है। जब नेचर पता चला, आप देखेंगे कि उसका उस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और अब इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर देंगे, आप अप्लाई कर देंगे डेबिट क्रेडिट का जो भी रूल है, आप डेबिट क्रेडिट का अप्लाई कर देंगे। अब मान लो एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, ठीक है। ये मान लीजिए एग्जांपल है आपका, ठीक है। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50 से। कोई भी इंडिविजुअल जब कुछ भी कैश गुड्स कुछ भी बिजनेस में जब लेके आता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे एक अकाउंट तो इन्वॉल्व हुआ है कैपिटल। क्या है बिजनेस में, कैपिटल।
दूसरा आपका क्या है इन्वॉल्व, यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में। दो दो तो हमेशा होंगे अकाउंट, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 कौन सा अकाउंट है, कैपिटल और कैश। अच्छा आप एक चीज बताइए, दूसरे स्टेप पे क्या सोचना है, उसका नेचर क्या है। तो कैपिटल का नेचर तो कैपिटल ही है, कैपिटल का नेचर तो कैपिटल। कैश का नेचर क्या है, कैश जो है असेट्स है, कैश क्या है आपके लिए असेट्स है। तो इसका नेचर क्या होगा, ये है अकाउंट्स इन्वॉल्व हुआ। दूसरा आपने क्या बोला, इसका नेचर क्या है, तो आपने बोला इसका नेचर, एक का नेचर कैपिटल नेचर का है, दूसरा जो है असेट्स का नेचर का है। अब तीसरी आपको बतानी है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। आप बोलेंगे जब बिजनेस में कैपिटल आया तो कैपिटल इंक्रीज हुआ है, ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दूसरा आप बोलेंगे कि जो कैश है असेट, कैश आया, कैश भी बिजनेस में आ रहा है तो ये भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। दोनों ही इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसको क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपका दूसरा क्या था, असेट, असेट इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इसकी जनरलिटीज क्या होगी, कैश को क्या करना है, डेबिट करना है, इसको क्या करना है, डेबिट करना है। कैश अकाउंट डेबिट। और आप जो टू वर्ड लिखते हैं, थर्ड लेटर से लिखते हैं टू, आपका टू क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। जो भी आपका अमाउंट है, मान लो 50,000 है तो 50,000, और क्रेडिट वाले कॉलम में ये 50,000। अब फिर आप नरेशन लेंगे, भी कैपिटल ब्रॉट इन, नरेशन जो है उस ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करें। तो ये आपको समझ में आया। अब मान लीजिए इसी से मुझे लेजर बनाना है, तो एक लेजर क्या होगा, कैश का होगा, एक लेजर किसका होगा, कैपिटल का होगा। ठीक है। अब जो है एक तो आप बहुत बार बच्चों को दिक्कत होती है कि डायरेक्टली जो है ट्रांजैक्शन से जनरेट, मतलब लेजर कैसे पोस्टिंग करनी है, तो क्या करते हैं जनरलिटीज से करते हैं। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन से जैसे आपका 2 अकाउंट, फिर से यही बात सोचनी है, ये जो 3 स्टेप बताया, कुछ भी आप कर रहे हैं तो क्या सोचनी है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, तो कैश और कैपिटल। तो मैंने कैश और कैपिटल बना दी। अब क्या है, कैपिटल जो है इसका नेचर क्या, ये कैपिटल इंक्रीज हुआ है मतलब क्रेडिट होगा, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा किससे, किस चीज से इंक्रीज हुआ, कैश से। तो कैश अकाउंट इसके किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड होता है और इस साइड जो है डेबिट साइड होता है, इसे क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश। दूसरा अब कैश अकाउंट है, तो कैश भी इंक्रीज हुआ है, तो इसके डेबिट साइड में, डेबिट साइड किससे, कैपिटल, तो इसके डेबिट साइड में आप एंट्री कर देंगे। दूसरा आप ऐसे भी सोचते हैं, जब जनरलिटीज आपके पास हो तो कैश के अपोजिट में कौन सा है, कैपिटल, और किस में लगा टू, तो कैश टू कैपिटल, कैपिटल के अपोजिट में कौन सा है, कैश। अब यहाँ ये टू है मतलब ये बाई है, तो बाई साइड में बाई कैश आता है। इस तरह से भी आप उसको सोच सकते हैं, है ना। बाकी डायरेक्टली जनरलिटीज से आपको करना, मतलब ट्रांजैक्शन से जनरलिटीज करनी हो या लेजर करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, बोलते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब आप ये आपने किया तो अब क्या करेंगे, तो अब आपको दो अकाउंट पहचाननी है। तो एक क्या हुआ, एक तो परचेज अकाउंट है, दूसरा जो है कैश अकाउंट है, ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो आपका एक है परचेज, अब आप क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्वॉल्व। अच्छा ये आप ना 1-2 बार ऐसा करेंगे, बाद में फिर ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट है। दूसरा जो है, अच्छा गुड्स की जब भी हम बात करते हैं उसको परचेज में रिकॉर्ड करते हैं, है ना, गुड्स का परचेज और सेल करते हैं तो सेल्स में आता है। तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। इसका नेचर क्या है, परचेज का नेचर होता है एक्सपेंसेस का, और आपका कैश का नेचर क्या है, असेट्स का। ठीक है। अब आप बोलेंगे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। आप बोलेंगे एक्सपेंसेस, परचेज किया तो एक्सपेंसेस बढ़ गया, और एसेट जो है कैश, आपने परचेज किया कैश, आपके बिजनेस से कैश गया है, कैश क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा अब करेंगे डेबिट और क्रेडिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे क्या करते हैं, डेबिट, तो आप क्या कर देंगे, डेबिट। और कैश जो है डिक्रीज हुआ है, एसेट जो है डिक्रीज हुआ है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब इसकी जनरलिटी मुझे पास करनी है, तो मैं क्या करूंगा, परचेज को डेबिट करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू
थर्ड लेटर से टू आपका कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, जो भी अमाउंट है, अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ भी आप 5,000 2,000 जो भी, आपको एग्जांपल समझना है, तो ये आपका जनरल टेक्स्ट हो जाएगा। अब इसी का अगर लेजर आपको पोस्ट करना हो तो कॉमन सी बात है, परचेज अकाउंट जब बनाएंगे तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट आपने देखा, इसके डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे, कैश के क्रेडिट साइड में बाय परचेज लिख देंगे, है ना। इस तरह से आप लेजर जो है कर सकते हैं। अब अगला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, एक दो ना और एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी आपको इसका कोई लिमिट नहीं है, आप क्या करें, आप बुक में से जितने भी एग्जांपल्स हैं अब बस ध्यान रखना है, जो मैंने स्टेप्स बताई है ना, स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, मतलब एक दो और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, और कहीं पे कोई डाउट आए ना या कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए कि परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से आपने फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर है तो मतलब ये एक तो एसेट अकाउंट है, दूसरा आपको ये नहीं बोला कैश में है या किस में है। बहुत बार स्टूडेंट को ना डेबिट क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंफ्यूजन होती है। जब तक कैश किसी का नाम लिखा हो और साथ में कैश वर्ड ना हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर वाई, है ना, ₹4 या फॉर कैश वर्ड यूज कर दूं तो इसका मतलब कैश जैसे ही बोल दिया तो फिर नाम से कोई मतलब नहीं। तो एक तो फर्नीचर है, दूसरा मिस्टर वाई है, नाम है, कॉमन सी बात है, उसने आपने परचेज किया है, क्रेडिट पे आपको उसने दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, है ना। तो फर्नीचर क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना, सबसे पहले क्या है, अकाउंट्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आप लिखिए अकाउंट्स। अकाउंट्स आपका एक तो है फर्नीचर, और ये बात तो आपको पता होगी ना, जब आप असेट परचेज करते हो तो परचेज वर्ड यूज कर, परचेज वर्ड हमेशा गुड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फर्नीचर और दूसरा आपका अकाउंट्स क्या इन्वॉल्व है, मिस्टर वाई, ठीक है। ये दो अकाउंट आपका इन्वॉल्व है, ये पर्सनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। दूसरा आपका इसका नेचर क्या है, नेचर है आपका, ये फर्नीचर है आपका है असेट्स, ठीक है, असेट है, और ये क्या है, अब देखो मिस्टर वाई ने आपको फर्नीचर बेची है, आपने उससे क्रेडिट पे लिया, उधार पे लिया, तो ये कौन है आपका, क्रेडिटर है, क्या है, क्रेडिटर है। अच्छा, अब ये जो इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, आप बोलेंगे असेट आपने परचेज की, असेट बिजनेस में आया, तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और आपका लायबिलिटी क्रेडिटर है, उससे आपने उधार दिया तो लायबिलिटी भी क्या हुआ, इसका जो है क्रेडिटर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्रेडिटर तो है लेकिन इसका नेचर क्या है, इस 5 हेड्स में से ये लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी क्या हुआ है आपका, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है, ठीक, आपका उधार बढ़ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, दोनों ही क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। अब इसका देखेंगे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, देखो ये 3 स्टेप आप एकदम ध्यान रखिए, अगर इसको बोले तो आप चौथा स्टेप का नाम इसको चाहिए तो दे सकते हैं, कि आपका क्या करना है, सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछना है, अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, तो आपने बोला एक अकाउंट फर्नीचर है, दूसरा अकाउंट मिस्टर वाई है, दूसरा इसका नेचर क्या है, तो आपने बोला फर्नीचर का नेचर एसेट है, मिस्टर वाई का नेचर लायबिलिटी का है, तीसरा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, आपने बोला असेट बिजनेस में इंक्रीज हुआ, प्लस साथ के साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई, उधार पे लिया, दोनों इंक्रीज हुआ है। अब असेट का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने पे कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप बोलेंगे लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, तो लायबिलिटी का इंक्रीज होने पे कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर इसकी जनरल एंट्री पास करनी हो तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू, अच्छा ये मैंने आपको कभी बताया ना कि थर्ड लेटर से जो है आप 2 वर्ड लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे आपका, मिस्टर वाई, इसका नाम लिख देंगे, जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा ये अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसका लेजर पोस्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में ना उसके डेबिट साइड में टू मिस्टर वाई, और वाई क्या है इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय फर्नीचर। ऐसे ही जब आप ट्रायल बैलेंस वगैरह भी बनाते हैं ना, तो जितने भी डेबिट, जिसका फेवरेट बैलेंस डेबिट है उसको डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट वाले का क्रेडिट में करते हैं। बस बैंक वाले में थोड़ा केयरफुल होना होता है, वो किसी और वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि बैंक का बहुत बार नेगेटिव बैलेंस भी हो जाता है। तो ये वाला चीज जो है आप देखते हैं। और भी कोई अगर आपको एग्जांपल्स के साथ समझना है, देखना है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल हमने लिख लिया, मान लो बोलते हैं रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आपको मिला, तो कमीशन आया तो 2 चीज है, एक तो कमीशन आया कुछ नहीं बोला तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा आपका,
दूसरा आपका जो है कमीशन है, एक तरह से क्या है आपका कमीशन जो है इनकम है, कैश में आया होगा, तो ये आपका असेट है और ये क्या है इनकम है। असेट इंक्रीज हुआ है, कैश आया तो इंक्रीज हुआ है तो ये डेबिट करेंगे, और आपका ये कमीशन आया इसको, ये इनकम है तो इनकम का इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, तो आप क्या करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अब आप अपने बुक से, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस बुक से क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करिए, और जहां भी आपको कंफ्यूजन डाउट हो रही है आप मुझे बता सकते हैं, तो उसको मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।